हम बात कर सकते हैं जो y की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही रह रही है, तो इसका मतलब आई कैन ड्रॉ दिस लाइन, दिस वन. Why this line? Because this line is going to say me कि भैया इन दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ रहेगा, एक एक्स एक्सिस और एक ये पाई के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन है, इन दोनों के बीच में ही ग्राफ एग्जिस्ट करेगा केवल. तो हमने देखा दोस्तों 0 से पाई के बीच में y की वैल्यू x आ रही है, तो ठीक है, 0 से पाई के बीच में y की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, तो x बना देते हैं, ये रही x. जस्ट अ मिनट. राइट, और माइनस पाई से लेकर के 0 के बीच में y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस x आ रही है, तो ये बनाई जा सकती है. आई एम श्योर दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल. ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखें, यहाँ तक मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है this one is going to be pi comma 0, this one is going to be माइनस का पाई कॉमा 0. ठीक, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है. सही है, अब आगे 2 पाई तक जाना है, ये पाई तक की बात हो रही थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 पाई कॉमा 0 होगा. फिर पीछे की बात करूंगा तो ये कहीं ना कहीं माइनस का 2 पाई कॉमा 0 होगा. सही है, तो ध्यान से देखें, पाई से 2 पाई के बीच में 2 पाई माइनस एक्स है. अब सिंपली सोचे y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस का x. क्या आपको नजर नहीं आ रहा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज माइनस का 1, ऑल्टरनेट स्लोप हो रही है 1 माइनस 1 1 माइनस 1. 2 पाई माइनस का x को अगर मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, ध्यान से देखें, इसका क्या मतलब है, ये लाइन यहाँ पर आकर के काटेगी. ठीक है, x इक्वल टू 2 पाई पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी y की. और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये लाइन ऐसी बनेगी. अब ये क्यों बनी ऐसी, ध्यान से देखते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं. इसके बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, y की वैल्यू x प्लस 2 पाई है. अब x प्लस 2 पाई है, 2 पाई है तो स्लोप तो पॉजिटिव है, और x प्लस 2 पाई इक्वल टू 0 मतलब माइनस का 2 पाई, x की वैल्यू माइनस का 2 पाई पर ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. तो दोस्तों ये जो आपके सामने ग्राफ है ना, इसका, इस ब्रांच का नाम क्या है, अगर इसको मैं O नाम दूं, इसको नाम A दूं, इसको नाम B दूं, इसको C नाम दे दूं और इसको D नाम दे दूं. सही है, तो AB का जो लाइन आ रही है उसका नाम है ग्राफ का 2 पाई माइनस का x, इसका ग्राफ का नाम बोल दूं तो 2 पाई प्लस का x, और इसी तरह आगे भी इसी तरीके से रिपीट टेलीकास्ट चलता रहेगा और चलता रहेगा. तो ये ग्राफ आ गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ आ गया. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ध्यान से देखिए, याद रखने का एक तरीका, मैं सिंपल बात बोल सकता हूँ आप लोगों को, मॉड्यूलस x का ग्राफ जो होता है, मॉड्यूलस x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो यही तो होता है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है. आप इसके लिमिट लगा दो यहाँ पर, कहाँ तक, 0 से पाई, पाई तक के बीच में, और ये रहा माइनस का पाई और ये रहा पाई, इसी का रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा ग्राफ. ये द ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ध्यान से देखिए, माइनस का पाई से लेकर के पाई में जो ग्राफ आ रहा है वही तो आगे रिपीट होता चला जा रहा है. तो एज अ रिजल्ट, इनफैक्ट इवन ये भी बोला जा सकता है, ये लिखा भी होगा यहाँ पर, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ 2 पाई. ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका की पीरियड क्या आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, क्योंकि जो ग्राफ माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में आ रहा है वही ग्राफ रिपीट तरीका से हो रहा है आगे. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ठीक है, ये हमने ब्रांचेस बना ली अब इसकी cos इनवर्स ऑफ cos x की. आई एम श्योर दीज ऑल ब्रांचेस आर क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब सवाल उठता है फिर से वही, जैसा साइन इनवर्स ऑफ साइन x के अंदर में उठा था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम बातें कर सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ x में अगर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करेंगे तो y की क्या क्या वैल्यूज आउटपुट आएंगी. सही है, जैसे कि सिंपल मैं पूछूं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, मान लीजिए 1 रखा. अब फिर से कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है, मैं ये सवाल क्यों शुरू कर रहा हूँ,
कि कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है या पूछना भी चाहिए कि क्या हमें ये सारा ग्राफ याद करना है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन जो कॉज ऑफ या कॉज इनवर्स ऑफ जो कॉज एक्स है, क्या उसकी वैल्यू एक्स है? ऑलवेज नो, नॉट एट ऑल। उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एक्स कहां से कहां तक है, किस रीजन में है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकल करके आ रही है। तो इसका मतलब क्या हमें सारा ग्राफ याद करना पड़ेगा? मान लो कॉस इनवर्स ऑफ कॉज ऑफ 100 पूछ लिया गया, तो हम तो इस पीरियोडिसिटी के नेचर को चक्कर में ही बनाते चले जाएंगे। दैट इज मीनिंगलेस थिंग, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूंगा फर्स्ट ब्रांच को याद रखिए, मेमोराइज ओनली cos inverse of cos x is equal to x such that x belongs to 0 क्लोज से लेकर के पाई क्लोज। आपको दिक्कत नहीं आएगी, मेमोराइज करें इतना सा काम, केवल इतना। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू x है अगर x 0 से पाई है, और 0 से पाई भी आपको पता है ये एक क्या होता है, cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज है। तो हमने कहा cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है अगर x 0 से लेकर के पाई है। समझ में आती है बात? ये इतना काम याद किया जा सकता है आई एम श्योर सभी बच्चों से। ठीक, अब देखना है अगर मैं पूछूं आपसे भैया कि cos इनवर्स ऑफ cos 1 की वैल्यू क्या है, आपका आंसर डायरेक्टली 1 होगा, क्योंकि बिकॉज 1 बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से लेकर के पाई। ये तो समझ आती है बात अपने को, 1 जो है 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2, ये भी आंसर 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 भी 0 से लेकर के पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। फिर मैं पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 3, ये भी आंसर 3 रहेगा, क्योंकि ये भी 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 4, अब क्या जो 4 है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? नॉट एट ऑल, गलत हो जाएगी बात। फिर अपने को क्या काम करना पड़ेगा, याद रखें तो याद करें दोस्तों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में मैंने बताया था, वही काम यहाँ बता रहा हूँ। क्या, अगर आपके पास cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ फाई आ रहा है, तो पुट कर दें आप फाई इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस थीटा such that n belongs to any integer and theta belongs to the interval 0 से लेकर के पाई। अब अपने आप सोचो, cos इनवर्स ऑफ cos फाई की वैल्यू में फाई को n पाई प्लस माइनस थीटा पुट करें, n इंटीजर है और फाई की वैल्यू 0 से लेकर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में होनी चाहिए, जैसे कि 4 है। देखिए दोस्तों, अब 4 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो नहीं लाई कर रही है। अब n पाई प्लस माइनस थीटा, तो एक ही क्लिक क्लियर करती है दिमाग में बात कि पाई प्लस थीटा, हाँ या ना, पाई के अंदर में थीटा ऐड हो रहा है। पाई कितना होता है 3.14, 3.14 में कुछ भी ऐड करूंगा पॉइंट में तो वो वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, ये जो थीटा आ रहा है क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है? यस लाई कर रहा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दो अब आप cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ, अब फाई की जगह यानी 4 की जगह आप लिख दे पाई प्लस थीटा। यहाँ तक समझ में आती है बात, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फिर देखिए आगे, cos इनवर्स ऑफ, अब cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा। यहाँ तक बात समझ में आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब क्या करें हम, अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब एक प्रॉपर्टी बताने लग रहा हूं मैं। कौन सी प्रॉपर्टी बताने लग रहा हूं? जिसका कि यूज आपको बहुत अच्छा खासा करना है आगे चल के। कॉस ऑफ, इतने में भूल जाए, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा जो था वो तो हमें पता है ना, माइनस का कॉस थीटा होता है। इट हैज नथिंग टू, मतलब इसको सॉल्व करते हैं आप केवल इतने को देखें, इसका आंसर ये आ गया। आप मत देखें, भूल जाए इस पोर्शन के कॉस इनवर्स आगे है या नहीं। ठीक, चलो अब क्या करा जाए, अब ध्यान से देखें दोस्तों। अब मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जैसे याद करो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, मैंने कहा था माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट थॉट है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, और सच दैट
मॉड्यूलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये बातें हम प्रूव कर लेंगे आगे चल के, लेकिन अभी के लिए आप ये एक रिजल्ट के तौर पे आप याद रख लें, प्रूफ के तौर पे आप रिजल्ट टू बी यूज के तौर पे आप याद रख लें, ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर में माइनस एक्स जा रहा है, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आएगा। आप अपने आप सोच करके देखें, जैसे कॉस इनवर्स के अंदर में 0 की बात करूंगा तो वैल्यू पाई बाय 2 आएगी, ठीक है। कॉस इनवर्स के अंदर में 1 की बात करूंगा, 1 कॉस इनवर्स 1 तो 0 आएगा, और कॉस इनवर्स में -1 की बात करूंगा तो वैल्यू पाई आती है। ये तो पता है आपने, वी ऑल रिमेंबर द ग्राफ ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स। ये कुछ होता है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। ये वाला 0, दिस इज 1,0 एंड दिस इज -1,0, ठीक है। अब कॉस इनवर्स के अंदर में अगर हमने इनपुट 0 किया तो पाई बाय 2 आया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी लगा करके देखें, ये रिजल्ट लगा करके देखें, आपको ये बिल्कुल फिट बैठेगी बात। ये कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लगा निकाले, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा, कॉस इनवर्स के अंदर में अगर मैंने क्या पुट करा, -1, तो वैल्यू पाई आ रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ठीक है। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ 1, कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0 होता है, यानी पाई माइनस का 0, यानी ये वैल्यू पाई आ रही है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। कॉस इनवर्स के अंदर में -x आ रहा है तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स x आएगा, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी हमें ये इसलिए क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर में x जो इनपुट होता है, x की वैल्यू -1 से 1 है, लेकिन जो आंसर है वो 0 से लेकर के पाई आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों यूज हो रहे हैं उसके अंदर में, तो इसीलिए पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स उसको बोल दिया जाता है। और उसका प्रूफ आप ऑलरेडी वाया सम गुड एग्जांपल्स आप देख चुके हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसका मतलब ये जो बचा हुआ था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का कॉस थीटा विल बी पाई माइनस का कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई, ये तो है ना एक्स। अभी तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस इज पाई माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर विदाउट अ माइनस इन फ्रंट, ठीक है। यहां तक आ गई बात, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो थीटा है वो क्या है, जो थीटा है हम जानते हैं वो 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब cos इनवर्स ऑफ cos थीटा तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यानी पाई माइनस का थीटा, ये आंसर आ जाएगा इसका, यानी पाई माइनस ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर ले, थीटा कितना है 4 माइनस का पाई, यानी 2 पाई माइनस का 4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ आई मेरी बात? ये आई एम रिपीटिंग, कॉस इनवर्स कोस 4 हमने देखा, हमने ये इस्तेमाल किया, ये इस्तेमाल करने के बाद हमने कॉस इनवर्स के अंदर में नेगेटिव नंबर आया, उस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाने के लिए पाई माइनस का कॉस इनवर्स यानी ये वाला रिजल्ट पढ़ा, ठीक, और उसका प्रूफ देखा, ये रहा एग्जांपल्स में, और फिर ये फाइनली आंसर हमने निकाल दिया। ये बात समझ आ गई? और अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ कॉस इनवर्स ऑफ 4 था, अब मैं 5 पूछ लूं, अगर मैं 5 भी 0 से पाई के बीच में नहीं लाई कर रहा है, 5 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के क्लोज पाई। अब क्योंकि नहीं लाई कर रहा है तो 5 को हम लिख देंगे कितना, n पाई प्लस माइनस का थीटा, n पाई प्लस माइनस का थीटा सच दैट जो थीटा है हमारा वो 0 से लेकर के पाई में फिट बैठ जाए, वरना फिर दोबारा पंगा पड़ जाएगा अगर नहीं बैठेगा तो ये, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है, तो इसका मतलब 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 पाई प्लस थीटा, यस और नो, क्योंकि थीटा की, अब पाई जो होता है, सॉरी इट इज पाई प्लस थीटा, इनफैक्ट 3 पाई नहीं, पाई प्लस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आती है? 5 को मैंने लिख दिया पाई प्लस थीटा, क्योंकि
थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी उससे, 5 माइनस का पाई, 5 माइनस का 3.14 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 3.14 लगभग टेंटेटिव 2 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। क्या ये इस रीजन में लाई कर रहा है? यस लाई कर रहा है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट cos इनवर्स ऑफ cos 5 जो लिखा है उसको लिख दो cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5 की जगह पाई प्लस थीटा, cos ऑफ पाई प्लस थीटा। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा, यानी cos इनवर्स के अंदर में माइनस का cos थीटा गया। अब cos इनवर्स में माइनस cos थीटा जाता है तो वैल्यू क्या आती है? अभी अभी हमने देखा cos इनवर्स से माइनस cos थीटा जा रहा है तो पाई माइनस का थीटा जा रही है वैल्यू। यू गेटिंग माय पॉइंट? cos इनवर्स ऑफ माइनस cos थीटा तो पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ थीटा आ जाएगा, यानी पाई माइनस का। अब cos इनवर्स ऑफ cos थीटा में जो थीटा है ऑलरेडी वो 0 से पाई के बीच में है, थीटा जो है वो क्या है, 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रहा है, हमने लिया ही ऐसा है, तो एज अ रिजल्ट वो वैल्यू एज इट इज थीटा ही आ जाएगी, तो पाई माइनस थीटा विल बी आंसर। तो एज अ रिजल्ट पाई माइनस ऑफ थीटा, अब थीटा की वैल्यू क्या है? 5 माइनस का पाई, तो 5 माइनस का पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस का 5। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? cos इनवर्स cos 5 को n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई में आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 5 माइनस पाई रखी। अब cos ऑफ पाई प्लस थीटा, 5 की जगह पर हमने 5 प्लस थीटा डाल दिया। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा था, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा या माइनस cos थीटा इज पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एज अ रिजल्ट 2 पाई माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। मेरी बात